नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आज जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है या फोकस में है वो है बजाज ऑटो का, जिसके नतीजे आए थे। नतीजे अनुमान से बेहतर थे जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद शेयर में हो रही है पिटाई, शेयर में गिरावट हो रही है। क्या वजह है और कितना गिर सकता है और इस गिरावट को आपको कैसे भुनाना चाहिए, इन सब के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शेयर में गिरावट कितनी देखने को मिली है। आज जो शेयर में गिरावट हुई है वो इनफैक्ट इंटरडे बेसिस पे देखें तो 4.5% तक की देखने को मिली है। अगर आप लो देखेंगे तो 9,291 रुपये 50 पैसे का इंटरडे लो इस शेयर ने टच किया है और रिकॉर्ड हाई से देखें तो 7.5% के आसपास की गिरावट आ चुकी है, क्योंकि 10,000 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक ने टच किए थे। ये 18 जून की बात है। इनफैक्ट एक महीने में अगर आप देखें तो शेयर अपने जो रिकॉर्ड हाइस टच किए थे वहां से करीब 7.5% के आसपास गिर चुका है। एक साल में अगर आप इस साल इनफैक्ट आप देखेंगे तो 41% और एक साल में ऑलमोस्ट दो गुना हो चुका है। 95% के आसपास के रिटर्न्स इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं और उसके बाद अब जो नतीजे आए हैं अच्छे आए हैं, बाजार से अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर गिरता हुआ नजर आया, शेयर में पिटाई होती हुई नजर आई है। अगर आप इसके मुनाफे की बात करेंगे तो पहली तिमाही में इस कंपनी का जो मुनाफा है वो 19.5% बढ़ा है। 1,988 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है। बाजार अनुमान से बेहतर नतीजे इनके देखने को मिले हैं। अगर आप इनकी बिक्री भी देखेंगे 16.25% के आसपास की ग्रोथ आई इसमें भी, और ये 11,928 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 20% के आसपास मुनाफा और जो बिक्री है वो करीब 16% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। सेल्स वॉल्यूम भी आप देखेंगे जो 10,27,000 के थे वो यूनिट बढ़कर अब 11 लाख के पार जाती हुई दिखी है, जिस वजह से हमने देखा कि नंबर्स में इस बार काफ़ी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो ब्रोकर्स को पसंद नहीं आए हैं। इनफैक्ट ब्रोकर्स की जो राय है वो मिली जुली हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन को लेकर खास तौर पे इस शेयर की जो चिंता है वो ब्रोकर्स की रिपोर्ट में हाईलाइट हो रही है, क्योंकि एक साल में शेयर दो गुना हो चुका है। जो 10,000 पर प्राइस पहुंचा है उसको लेकर ब्रोकर्स थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। तो दोनों तबके आपको दिखाते हैं कि ब्रोकर्स जो बेरिश हैं और जो बुलिश हैं वो दोनों आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहले ब्रोकर्स की बात करिए जो कि शेयर को लेकर नेगेटिव है, यहाँ पे जिनका बेरिश नजरिया है। सबसे पहले तो आप यूबीएस देखिए, 6,250 का टारगेट है, बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। इसी तरह कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इन्होंने भी 6,800 रुपए का टारगेट दिया है, बिकवाली करने की राय इनकी ओर से आती हुई दिखी है। एमके ग्लोबल ने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है, 8,300 रुपए का टारगेट प्राइस है। मैक्वारी ने अपना न्यूट्रल स्टैंस अभी भी मेंटेन किया है। 9,478 रुपए का पहले प्राइस था, थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 9,655 रुपए कर दिया है। सीएलएसए ने अभी भी अंडर परफॉर्म की जो रेटिंग है उसे बरकरार रखा है, 6,889 रुपए ये इनका पहले टारगेट था, उसे बढ़ाकर 7,000 किया है, लेकिन अभी भी जो अंडर परफॉर्म का स्टैंस है उसे मेंटेन रखा गया है। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल, गोल्डमैन सैक्स इन्होंने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है। गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट प्राइस को ऊपर की ओर रिवाइज करके 10,000 किया, लेकिन जो स्टैंस है उसे अभी भी 10,000 जो न्यूट्रल है उसके ऊपर बरकरार रखा है। तीन मेन कंसर्न्स हैं जो कि खराब रेटिंग वाले जो ब्रोकर्स हैं उनकी ओर से रेज किए गए। एक तो वैल्यूएशन जो कि महंगे हैं, खासतौर पर अगर आप 2026 के हिसाब से भी देखेंगे 30 गुना के आसपास के मल्टीपल पर ये स्टॉक अवेलेबल है, जो कि महंगा नजर आ रहा है। दूसरी बात, जो टू व्हीलर के एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स हैं उसमें रिकवरी को लेकर ब्रोकर्स काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। जो रिकवरी है उसका जो वेटिंग पीरियड है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है ब्रोकर्स, और खास तौर पे जो टू व्हीलर सेगमेंट है जिस तरह से इनका मार्केट शेयर डिप हुआ है वो भी एक कंसर्न है जो कि ज़्यादातर ब्रोकर्स की रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि इन नतीजों से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि नंबर्स नो डाउट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो नुवामा सबसे ज़्यादा टारगेट इन्हीं की ओर से आता हुआ दिखा है, खरीदारी की राय के साथ 12,000 का टारगेट दिया है। जेफरीज का टारगेट 11,630 का है। एचएसबीसी ने खरीदारी की राय दी है, 11,000 रुपये का लक्ष्य है। नोमुरा ने खरीदारी की राय को मेंटेन करते हुए लक्ष्य को ऊपर की ओर रिवाइज किया है। 10,207 का पहले टारगेट था, अब उसे बढ़ाकर 10,926 रुपये किया गया है। और जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट रेटिंग मेंटेन की है। अब जो नया टारगेट निकल के सामने आया वो है 10,400 रुपये का। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट स्टैंड के साथ 10,252 रुपये का जो टारगेट है वो बजाज ऑटो के स्टॉक पे दिया है। तो 6 ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको पॉजिटिव साइड पे नजर आएंगे, लेकिन 7 ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अब तक नंबर्स के बाद आई है वो नेगेटिव साइड पे या तो फिर आपको बेरिश साइड पे नजर आएगी। तो ये जो मिला जुला रुझान है ब्रोकर्स की रिपोर्ट में उसको आपको समझना कैसे है, अब क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर बिकवाली करनी चाहिए, इतना बड़ा जो रनअप हो चुका है उसके बाद आपको करना क्या चाहिए अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से शेयर रखा हुआ है। तो हमने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नजरिए लेने की कोशिश करी। फंडामेंटल्स के हिसाब से हमने विलियम ओनील के हेड ऑफ रिसर्च मयूरेश जोशी जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि निवेश के लिए आपको गिरावट का इंतजार करना चाहिए, वो इन लेवल्स पर खरीदारी करने के लिए कंफर्टेबल
नहीं नजर आ रहे हैं। टेक्निकल नजरिए की जहां तक बात है तो उनका भी यही मानना है। हमने नीतिलेश पावस्कर जी से बातचीत करी, मार्केट एक्सपर्ट हैं। वो कह रहे हैं कि मौजूदा निवेशक 9,450 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल आता हुआ नजर आ रहा है। और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है उनको वेट करना चाहिए। उनको भी चार्ट्स पर भी ये शेयर अच्छा नहीं लग रहा है। अगर खरीदारी करनी है, कौन सा लेवल होगा, किन लेवल्स पे कंफर्टेबल रेंज आती हुई दिखेगी, तो उन्होंने 7,800 से 7,500 ये रेंज बताई है। जिन लेवल्स पे इस रेंज में अगर शेयर आता है तो वहां पे आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। मौजूदा लेवल पर ना तो टेक्निकल ना ही फंडामेंटल, दोनों नजरिए से देखें तो जो एनालिस्ट हैं इन लेवल्स पर खरीदारी करने के लिए कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं। तो नंबर्स नो डाउट बजाज ऑटो के अच्छे रहे हैं, लेकिन स्टॉक गिरता हुआ दिखा है क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर और उनके जो टू व्हीलर वॉल्यूम्स है खासतौर पे एक्सपोर्ट्स को लेकर, वहां पे कुछ कंसर्न्स जो हैं वो शेयर के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बजाज ऑटो आज का ट्रेंडिंग स्टॉक है। ऐसे कुछ और स्टॉक्स पर मनी 9 अपनी कवरेज लगातार जारी रखेगा और वीडियोस के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।